साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बिहार में चुनावी फेजा गर्म है, तापमान बढ़ता जा रहा है देखते देखते दोस्तों। और सौगात तो बांटने के लिए चल पड़े हैं नीतीश कुमार, लगातार सौगातें बांट रहे हैं। ताज़ा सौगात ये है दोस्तों कि जैसे झारखंड सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की, अब वो 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने जा रही है नीतीश कुमार की सरकार, और इसी जुलाई से। तो ये सब चुनाव से पहले चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये वीडियो उस पर नहीं है दोस्तों। ये वीडियो इस पर है कि कोई भी चुनाव आता है ना, तो मुसलमान खेलना शुरू हो जाता है। कोई मुसलमान को गोद में लेना चाहता है, कोई उसे दुत्कारता है, कोई उसे पुचकारता है। तो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रशांत किशोर इस मामले को लेकर। अब प्रशांत किशोर पर उस समाज का एक बड़ा तबका एक बड़ा आरोप लगा रहा है। अब उस आरोप में कितनी सच्चाई, क्या यह सच है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे हैं, या बात कुछ और है दोस्तों। आपने देखा कि प्रशांत किशोर जिस तरह बदलाव यात्रा लेकर निकले हैं और जिस तरह उन्हें जन समर्थन मिल रहा है हर वर्ग का, हर समाज का। दरअसल वो जात की राजनीति करना पसंद नहीं करते, वो सीधे सीधे कहते हैं वो समाजवाद, वो गांधी की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, लोहिया की विचारधारा, और इधर के एक वीडियो में तो उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा की भी बात की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। देखिए, हमेशा एक परंपरा से रही है ना कि चीजों को अपने ढंग से कोड करना, हमेशा से रहा। जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है तब से इस ट्रेडिशन में और इजाफा हुआ, दिन ब दिन इजाफा वृद्धि होती रही। इसमें प्रशांत किशोर के साथ ओबीसी भी माना जा रहा है, कुछ तबका है, फॉरवर्ड के लोग हैं, और ऐसा नहीं, माइनॉरिटी के कुछ लोग भी हैं। हालांकि अभी एक जो सर्वे आया है उसने बताया कि सबसे माइनॉरिटी सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है, और उसमें भी सबसे अधिक उसका झुकाव जो है आरजेडी की तरफ। लेकिन अभी तो चुनाव में देर है, अभी से आप तय नहीं कर सकते। वो तो जिस दिन वोटिंग हो तो उस रात भी बहुत कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल जाते। तो मेरा सवाल वही है जो पहले मैंने, क्या यह सच है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? मैं चाहता हूं दोस्तों आप उनका वीडियो सुनिए। उन्होंने दरअसल कहा क्या है। दरअसल वो किशनगंज गए हुए थे, वो पूरा इलाका है किशनगंज के आसपास जो सीमांचल है, सीमांचल गए हुए। वहाँ मुस्लिम उलमाओं के साथ, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने बैठक की। इससे पहले एक बैठक उन्होंने जहानाबाद में भी की थी, मगर अब सीमांचल गए, वहाँ एक बैठक की। वहाँ उन्होंने सारी बातें रखी और तर्कों के साथ रखा। उनका कहना था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरा हिंदू समाज जो पसंद नहीं करता। अगर ऐसी बात होती तो 60%, 80% वोट उसे मिलते। भारतीय जनता पार्टी को 36% के आसपास से वोट मिलते हैं। यानी कि बाकी जो तबका है वो भाजपा को पसंद नहीं करता। ये वो तबका है जो गांधीवादी है, वो तबका जो लोहियावादी है, वो तबका जो जेपी को मानता है, वो तबका जो मौलाना आजाद को मानता है, वो तबका जो भगत सिंह को मानता है, वो तबका जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है। लेकिन यह भी सच है कि हर वर्ग में, हर समाज में थोड़ा थोड़ा वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को जरूर जाता है। तो उनका कहना है बकिया जो वोट है भाजपा से इतर, तो लड़ाई तो उसकी भी है ना, उसमें आप भी शामिल हैं। तो मान लीजिए अगर मुस्लिम तबका वोट नहीं भी दे, मान लीजिए किसी वजह से भाजपा को नहीं देता, लेकिन भाजपा जो बहुसंख्यक हिंदू समाज का जो वोट है वो लेकर तो सत्ता की भागीदार बनती है ना। तो वैसे दूसरी पार्टी भी बनती है, वैसे जनस्वराज भी बन सकती है। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं संविधान की बात करता हूं जिसमें हर नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिलना जरूरी, उसका हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सब तबके की बात करता हूं, मैं जाति की बात नहीं करता। मैं लोहिया के विचार की बात करता हूं, बाबा साहब की बात करता हूं और बापू की बात करता हूं। मैं चाहता हूं दोस्तों, चलिए मैं क्या कहूं आप खुद सुनिए
कि प्रशांत किशोर सूत्रधार जनसुराज ने कहा क्या। 20 करोड़ आबादी की क्या समाज अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी आपकी भारत में है। आप अपने आप को अल्पसंख्यक जब बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक हमारे आगे चलेगा, बहुसंख्यक जो हमारे लिए तय करेगा वही हम उसको फॉलो करेंगे। यही तो भाजपा चाहती है। आपको लग रहा है कि भाजपा आपको चुनाव में हराना चाहती है। नहीं मेरे भाई, आपकी लड़ाई भाजपा से है ही नहीं। आपकी लड़ाई है आरएसएस से, आपकी लड़ाई है संघ से। और संघ एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है। संघ गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना, संघ कोई गठबंधन बनाकर नहीं बना। संघ को मानने वाले, उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने 3 पीढ़ियों से धीरे 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 अपने विचारधारा को फैलाया है, तब आज देश पर शासन कर रहे हैं। और जो आप अपनी विचारधारा मानने वाले लोग हैं, वो सोचता है कि हमारा तुरंत गठबंधन हो और कल हम भाजपा को हरा दें और परसों से हमारा सब काम ठीक हो जाए। कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि आपको एक बार मोदी को आप हरा भी दिए, क्या हो जाएगा उससे? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जरा याद कीजिए आज से 15-20 साल पहले जब आडवाणी और वाजपेयी जी थे, तो आपको मुसलमानों से अगर पूछा जाता था तो लोग कहते नहीं, वाजपेयी तो फिर भी चलिए ठीक है, आडवाणी से बड़ा डर लगता है। आडवाणी जो है इसको अगर हटा दिया जाए तो बात बन जाएगी। आज यहां पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले लोग वाजपेयी को भी मानने को तैयार नहीं थे, हिंदू नहीं मानने को तैयार था। फिर लोगों ने वाजपेयी को माना। जब लोगों ने वाजपेयी को मान लिया तो फिर संघ ने आडवाणी को सामने किया। फिर लोगों के बीच में आडवाणी की स्वीकार्यता हो गई तो उससे ज्यादा अब मोदी को लाया है। और जब मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे हो रही है, हिंदू समाज में बात कर रहा हूं, तो अब वो इससे आगे योगी को लेकर आएगा। आप मेरे जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, लोग हमसे पूछता है प्रशांत जी आपको कितना समझ है, बताइए कि मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा भाजपा का। मेरा उत्तर साफ है कि कौन व्यक्ति बनेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि जो भी बनेगा वो मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर होगा, ज्यादा रेडिकल होगा। क्योंकि संघ 100-200 बरस की लड़ाई लड़ रहा है और आप सोचते हैं कि हम MY समीकरण बना लें, हम PY बना लें, हम प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। नहीं हो सकता है। अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो किसी न किसी को समाज में 40 साल 50 साल के नजरिए से लड़ाई शुरू करनी होगी। किसी भी दिन तो संघ के लोगों ने शुरू किया होगा, तब वो कितने बड़े रहे होंगे। महाराष्ट्र से जिस दिन संघ शुरू हुआ उसमें कितने लोग थे, उनकी तादाद कितनी थी, लेकिन धीरे 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 उन्होंने अपना प्रयास करके आगे बढ़ाया। इसीलिए हमने जन सुराज की व्यवस्था शुरू की है। हमको मालूम है कि आपको मुसलमानों को आज नहीं तो कल चलना आपको जन सुराज में ही है। ये भ्रम मत पालिए। हमको आपसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितना विरोध कर लो, अपने आप की बात को रोकने की कोशिश कर लो, आपको चलना, आपकी आने वाली पीढ़ियों को चलना जन सुराज में ही है। ये मेरा अहंकार नहीं है, इसलिए कि जीतेगा जन सुराज ही। क्यों जीतेगा जन सुराज? क्योंकि इस्लाम में ही तो बताया गया कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता। और 3 बरस से जितनी ईमानदारी से जन सुराज के लोगों ने, हमने पसीना बहाया है, वो बिहार में किसी ने नहीं बहाया है। तो आपको सिर्फ इतना ही तय करना है
कि आपको अभी से इस व्यवस्था में चलना है कि जीतने के बाद चलना है, क्योंकि हमें तो आपको लेकर चलना ही है। हमारी लड़ाई बिहार की नहीं है, हमें तो आपके साथ चलना ही, आपको साथ लेकर चलना ही है। आपको तय करना है कि अगर अभी आप कंधा लगाएंगे तो जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंधा नहीं भी लगाएंगे तो भी जीतेंगे हम ही लोग। जीत के बाद आपके पास आएंगे, फिर निमंत्रण देंगे कि आप साथ में चलिए। लेकिन हम अगर जीत कर आए और तब आपसे मिले तो आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम वेजिटेरियन आदमी हैं, हम वेजिटेरियन आदमी हैं। जीत कर आएंगे तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर आपको अपने साथ भी लेकर चलेंगे। चिंता मत कीजिए, ये बोझा मत लीजिए अपने सर पर कि कैसे दल चुनाव जीतेगा हारेगा। अरे भाई, आप भाजपा को वोट नहीं देते, भाजपा चुनाव नहीं जीत रही है। इस राज्य में 80% हिंदू रहता है। अगर एक भी मुसलमान हमको वोट न दे, जनसुराज को वोट न दे, तो भी 80 में अगर 40% हम वोट लेंगे, आधा वोट हिंदुओं का लेंगे, तो जीत कर आया जा सकता है। लेकिन हम आपको क्यों बात कर रहे हैं? कई आदमी कहता है कि इतना एरोगेंट आदमी है, कहता है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमने सीधा कहा कि नहीं, सत्ता में आने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने में, देश की संस्कृति को बचाने में, देश की संविधान को बचाने में मुसलमानों के साथ की जरूरत है। इसलिए आपके साथ बैठे हुए हैं मेरे भाई, क्योंकि गांधी और अंबेडकर की बात तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक 20% मुसलमानों को साथ लेकर न चला जाए। गांधी जी ने आपसे वोट नहीं मांगा था, गांधी को आपने वोट नहीं दिया था। गांधी मुसलमानों के वोट के लिए गांधी मुसलमानों के साथ नहीं खड़े थे, मुसलमानों को साथ लेकर चलना था, इसलिए मुसलमानों के साथ खड़े थे। तो ये आपने भी वोट बैंक बना लिया है कि जो आया है वोटें लेने आया है, जो आया है हमसे चंदा लेने आया है। ना हमें आपका वोट चाहिए, ना चंदा चाहिए, आपकी दुआ चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप साथ में जुड़िए। ये छोटा पौधा है, लेकिन ये यकीन जानिए, यही वो पौधा है जिसको सींचिएगा तो आगे चलकर ये पेड़ बनेगा। इसी से आपको छाया भी मिलेगी और इसी से आपको फल भी मिलेगा। साथियों, आपने सुना, यह हमेशा की परंपरा रही और आजकल के खासकर कि किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से कोट करने की अकोट लोग कर रहे हैं। और ऐसे ही हुआ सीमांचल में जो ये तकरीर की प्रशांत किशोर ने, अब एक लाइन को लोग चल पड़े लेकर कि भाई इनको ही भारतीय जनता पार्टी की तरह मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, जबकि वो ये तो नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर आप वोट ना भी तो भी सरकार किसी की बन सकती है, किसी भी पार्टी की बनती भी है। अब आपका मान लीजिए 14% वोट है या 20% वोट है, आप उससे तो सरकार बना नहीं सकते, उसके साथ अडर होना चाहिए ना और भी वोट। तो उनका कहने लगा अगर हमको और सभी वोट मिल जाते हैं और आपका नहीं भी मिले मान लीजिए, तो सत्ता में तो शामिल हो सकती है ये पार्टी जन स्वराज। लेकिन ऐसा नहीं, हम चाहते कि हर वर्ग का, हर तबके का वोट हमें मिले, ताकि उसके अधिकार का, उसके जीवन का, उसकी नागरिकता का संरक्षण कौन करेगा? सरकार ही करती है ना, राजनीतिक दल ही तो करते हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए, ताकि देश का संविधान बचे, देश का सेकुलरिज्म बचे, देश का सोशलिज्म बचे। ये उन्होंने साफ साफ बातें रख दी। अब आपको जो समझना है समझते रहिए, आपको जो कोट करना करते रहिए। चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।